दोस्तों, हेलो दोस्तों। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे जियोमेट्री यानी ज्यामिति। ज्यामिति में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे लाइन और एंगल। लाइन और एंगल के जितने भी छोटे से छोटे जितने भी डाउट्स हैं सब इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लैंग्वेज आ जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ भाषाएं आ जाती हैं जिससे कि हमें इसे समझने में परेशानी होती है। तो आज हम इसी सभी के छोटी से बड़ी जो नए शब्द हैं सबको मैं बताऊंगा और इसका जितना भी कंसेप्ट है सब आपको क्लियर होगा। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मिल्क पर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रेखा। रेखा पहला हमारा होगा रेखा। रेखा पढ़ेंगे मतलब रेखा हम जानेंगे रेखा कितने प्रकार का होता है, रेखा क्या क्या है। छोटी से छोटी लेकर चलेंगे तो हम चलेंगे रेखा। तो रेखा किसे कहते हैं? ये जो हमारा रेखा है लाइन ना, ये बनता कैसे देखिए। हमारा जो छोटा से छोटा बिंदु ये ऐसे 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 मतलब कई बिंदुओं से मिलकर अनंत बिंदुओं से मिलकर हमारी बनती है। ये जो बिंदु है अगर इसी को हम मिला देते हैं, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब हमारा कई ऐसे डॉट डॉट मिलके बिंदु मिलके अगर हम इसे मिला देते हैं, यही हमारा हो गया रेखा। अब आप कहेंगे भाई बिंदु, आप तो रेखा बता दिए लेकिन डॉट डॉट जो बिंदु बोले हैं तो बिंदु किसे कहते हैं? तो घबराइए मत, हम वो भी बताएंगे। तो चलिए बताते हैं बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु हम बता रहे थे, तो बिंदु ना, तो जैसे बिंदु का देखिए हम जैसे मार्कर रख दे रहे हैं, ये रख दिए ना, ये हो गया हमारा बिंदु। बिंदु का कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा कोई न इसकी लंबाई होती न चौड़ाई, लेकिन इसके हम ये मतलब बना सकते हैं वह वृत्त जिसका त्रिज्या कुछ न हो, मतलब ये होकर भी नहीं है, हम कह सकते हैं वह वृत्त जिसका त्रिज्या कुछ नहीं हो उसे हम बिंदु कहते हैं। अब आप समझ गए, मतलब ये रख दिए ये हमारा बिंदु हो गया, हम ऐसे रख दिए समझ बिंदु हो गया। तो आप समझ हो गए होंगे बिंदु हो गया। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे रेखा की, मतलब ये बता दिए कई भी अनंत बिंदु से मिलकर हमारा रेखा बनता है। तो हम जानेंगे रेखा कितने प्रकार का होता है। तब रेखा की हम बात कर रहे थे, बिंदु तो आप समझ गए, अब हम रेखा की बात कर रहे थे। तो इसके बाद अगर देखिए हमारा ये हो गया ये, और इसी को हम लिमिट देते थे, एक सीमित मात्रा देते हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु यहाँ दे रहे हैं, क्या मतलब हमारा नाम दे दे रहे हैं यहाँ ए और यहाँ बी, ठीक है, मतलब यह बढ़ नहीं सकता। तो इसे क्या कहेंगे? मतलब हमारा नाम दे दिए, एक लिमिट दे दिए, तो इस हम रेखा को क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेखाखंड, मतलब इसी का भाग है, इसे हम रेखाखंड कहेंगे। अब इसे क्या कहेंगे? देखिए ये तो इधर जा नहीं सकता, इधर जाएगा, इसे हम एरो कहेंगे, किरण। ये हमारा किरण हो गया, ये हमारा हो गया रेखा, ये हो गया रेखाखंड, रेखा खंड, ये हो गया हमारा किरण। आप समझ गए? तो हो गया, आप समझ गए। तब अब हम बात करेंगे, अब रेखा हमारा हो गया, तो बिंदु की हम बात कर रहे थे ना, तो बिंदु जानेंगे। बिंदु जो हमारे होते हैं दो होते हैं। पहला संरेख बिंदु, कौन सा? संरेख, संरेख बिंदु। दूसरा हो गया असंरेख, असंरेख बिंदु, ठीक, संरेख बिंदु। संरेख, तो इसका डिफिनेशन परिभाषा क्या है? तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन पर हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए लिख दे रहे हैं हम, तीन या तीन से अधिक बिंदु
एक सीधी लाइन में हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। मतलब समझिए, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन में हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3, मतलब इससे हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा, अगर हम मिला दे रहे हैं तो देखिए देखा हमारा बन जा रहा है। हाँ, तो इसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। अब तो असंरेख बिंदु जस्ट इसका अपोजिट, इसका उल्टा, मतलब एक सीधी लाइन में ना हो। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन में ना हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए असंरेख बिंदु के लिए ये हमारा हो गया, एक बिंदु हमारा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ, मतलब एक सीधी लाइन में ना हो, मतलब ये तो हमारा सीधी में थी और वो सीधी लाइन में ना हो। अगर इससे हम मिलाते हैं, देखिए सीधी में है नहीं, ये हो गया हमारा संरेख बिंदु। संरेख बिंदु आप समझ गए, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन में हो तो संरेख बिंदु कहलाता है। असंरेख, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन में न हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद हो गया तो मिटा दे रहे हैं। आप वीडियो को रोक के पॉज करके आप लिखते जाएंगे। अगर आप लिखते जाएंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। तो हम बात करेंगे प्रतिच्छेद बिंदु की। प्रतिच्छेद बिंदु, वीडियो रुका है। अब बात करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु की। प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं? जब एक ही बिंदु से कई लाइनें, जब एक ही बिंदु से कई लाइनें गुजरती हैं तो उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। लिख दे रहे हैं हम, चालू करा। जब दो या दो से अधिक लाइनें एक ही बिंदु से गुजरे तो उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जैसे हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा बिंदु हो गया। अब यहीं से एक लाइन ये इधर से आई, इस बिंदु से गुजरी, फिर एक इधर से आई, फिर एक इधर से आई, ऐसे। ठीक, इसका नाम दे रहे हैं ये। ठीक, अब ये जो हमारा बिंदु है इसी को हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। अब ये बात हो गई प्रतिच्छेद बिंदु, लेकिन ये जो लाइन है इसे क्या कहेंगे हम? इसे तो आप समझ गए, इस जो बिंदु इसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे इसके बिंदु का, लेकिन अब ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइनों का अब क्या कहेंगे हम? तो इस लाइन को संगामी रेखा कहते हैं। कोई भी हो गया, ये कुछ भी, इसे संगामी रेखा हम कहेंगे। संगामी रेखा। सॉरी, वहाँ पे नहीं दिखा था, यहाँ लिख देते हैं। तो इस रेखा को हम संगामी रेखा कहेंगे। इस रेखा को संगामी रेखा, संगामी रेखा। ठीक, समझ गए आप? तो चलिए एक बार फिर बता दे रहे हैं। देखिए, जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक लाइनें गुजरती हैं तो उस कटान बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। कटान मतलब प्रतिच्छेद, वही मतलब हुआ। जैसे देखिए अब यहाँ से कई लाइनें आई है ना, ऐसे ऐसे, तो ये बिंदु पे जहाँ पे मिल रहे हैं सभी लाइनें, इसी को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अब ये जो लाइनें हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये लाइनों को हम संगामी रेखा कहेंगे। ठीक, अब चलिए हम बताते हैं कि रेखा कितने प्रकार की होती है। तो चलिए बताते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो है रेखा कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा रेखा है
वो 5 प्रकार का होता है। पहला वक्र रेखा, कर्व लाइन। दूसरा हमारा हो गया सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। तीसरा हमारा हो गया संगामी रेखा, कॉन्ग्रुएंट लाइन। चौथा हमारा समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। पांचवा हमारा हो गया तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से, डिफिनेशन के माध्यम से बताते हैं। देखिए, जो सरल रहेगा उसे हम चित्र के माध्यम से बता दे रहे हैं, जो थोड़ा समझने में परेशानी है उसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। तो चलिए बताते हैं। वक्र रेखा, वह रेखा जो अपने मार्ग से हमेशा विचलित होती रहती है। आप समझ लीजिए ऐसे ये वो आकार का। तो चलिए बताते हैं। जैसे देखिए हमारा हो गया ये, ठीक, ये हमारा हो गया वक्र रेखा। मतलब देखिए हमेशा अपने मार्ग से विचलित हो रही है, तो ये हमारा वक्र रेखा हो गया। आप समझ गए। ठीक, सरल रेखा, नाम में है सरल रेखा, मतलब सीधा साधा एकदम सरल रेखा, उसको नाम के हिसाब से आप समझ जाएंगे। तो ये हमारा सरल रेखा हो गया। ठीक, समझ गए। अब बात संगामी रेखा, जैसे कि हम अभी पिछले बार बताए थे, अभी इसी वीडियो में, संगामी रेखा जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक लाइनें गुजरती हैं तो वो जो लाइन है उसे हम संगामी, क्या है, संगामी रेखा कहते हैं। जैसे देखिए बता दे रहे हैं। फिर ये देखिए हमारा बिंदु हो गया, यहीं से गुजरी, ये से, एक मिनट, ठीक ना। ठीक, अब ये जो हमारा रेखा है संगामी रेखा, यही हमारा संगामी रेखा हो गया। यहाँ से यहाँ तक यह हमारा संगामी रेखा हो गया। अब बताए थे ये जो बिंदु है इसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, तो आप समझ गए। इसके बाद है समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। तो चलिए समांतर रेखा को बताते हैं, इसको मिटाते हैं। आप देखिए वीडियो को पॉज करके आप मतलब एक और से लिखते जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो चलिए मिटा दे रहे हैं। समांतर रेखा, समांतर देखिए नाम है रहा समांतर, मतलब समान अंतर, वेर। जैसे देखिए हमारा ये हमारा रेखा हो गया। ठीक है, समांतर मतलब समान अंतर। जैसे मान लीजिए हमारा ये रेखा यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी मान लीजिए हमारा 6 सेमी है, तो हम इसको कितना भी आगे तक बढ़ा दें, कितना भी आगे तक वहाँ तक बढ़ा दें, तो हम जैसे यहाँ हमारा 6 सेमी है तो यहाँ भी हमारा 6 सेमी होगा। मतलब इसका जो अंतर है, जिसका रेखा का अंतर है वो समान रहेगा। इसके हम जैसे डेफिनेशन बोल सकते हैं, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, उसे समांतर रेखा कहते हैं। ठीक, तो हो गया। अब पांचवा हमारा था तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, जब किसी समांतर रेखा को, जब किसी रेखा को, जैसे तिर्यक रेखा मतलब आप नाम से ही समझ आ रहे हैं। देखिए कट गया, यही हमारा तिर्यक रेखा है। ठीक, तो हमारा है हो गया, मतलब ये दो समांतर लाइन को या फिर किसी एक लाइन को एक रेखा हमारे काट दें तो हमारा तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। पसंद अगर आपको आया होगा तो मैं गुजारिश करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सबसे बड़ी बात, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, प्रचार करिए। तो चलिए।